स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। मकर संक्रांति पर्व पर मां बेतवा में डुबकी लगाने पहुंचे धर्म प्रेमी। स्नान उपरांत कर गरीबों को दान पुण्य कर लिया धर्म का लाभ। स्वामी विवेकानंद जल अस्पताल के सामने रोड पर उभरी बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों में रहता है दुर्घटना का भय। मौसम परिवर्तन के कारण बढ़ती सर्द हवाओं से लोगों की बड़ी ठिठुरन। ठंड से मानव जीवन हो रहा है प्रभावित। अब खबर विस्तार से। मकर संक्रांति पर्व के दिन से ही रामलीला मैदान में श्री राम की लीलाओं का मंचन प्रारंभ होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना प्रभाव के चलते दर्शक दीर्घा में धर्म प्रेमी लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे। आज श्री राम गंगा दर्शन के लिए पालकी में सवार होकर बेतवा के चरण तीर्थ घाट पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन के पालन में धर्म प्रेमी और पुजारीगण ही उपस्थित रहे। मकर संक्रांति के दिन रामलीला क्षेत्र में हीरामन बाबा के चबूतरे पर भजनों का आयोजन हुआ। दूर दराज से आए भक्त व श्रद्धालुओं ने भजनों का श्रवण कर धर्म का लाभ लिया। न्याय के देवता शनिदेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु बेतवा पहुंचे। मंदिर में कोविड-19 के नियमों का पालन हुआ। मंदिर के पुजारी द्वारा जानकारी दी गई। राकेश जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर जो बाबा का चबूतरा कौन से बाबा है, यहाँ पर क्या चल रहा है आज के दिन? ये हीरामन बाबा का चबूतरा है। जो जानवर रहते हैं उनके पूजनीय हैं जी। जानवरों का यहाँ भंडारा होता है, पेवर घी का और पेवर दूध का। दूध के ही देवता हैं जी। जिनके जो जानवर गौ माता रखते हैं वो गौ माता बिगड़ जाती हैं, दूध नहीं देती, तो यहाँ पे प्रसादी चढ़ाते हैं और ठीक हो जाती हैं। और ये गोटें रहती हैं जो बुजुर्ग पहले बहुत पहले, आज वो भजन कहते हैं अपन, ऐसे ये गोटें रहती हैं, ये गोटें गाती हैं। कहाँ से इसमें गोटे करने वाले धार्मिक लोग शामिल होते हैं? ये बुजुर्ग ही रहते हैं। आज के युवाओं को तो आती नहीं है ये गाना। ये सब जगह के रहते हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, कुशवा हैं और सब समाज के लोग रहते हैं। और गांव के ग्रामीण क्षेत्र के भी आते हैं। आज ये त्यौहार है, गांव के लोग आए हैं ना बुजुर्ग, तो यहाँ कार्यक्रम रखा हुआ है। मेरा नवकिरा शनि मंदिर पुजारी राधे लाल महाराज। आज शनिवार है, मकर संक्रांति का पर्व है। भक्त लोग नदी में बेतवा पे अपने डुबकी लगा रहे हैं, स्नान हो रहा है, शनि महाराज के दर्शन हो रहा है, पूजन कर रहे हैं भक्त। यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है भक्त लोगों को। काय का वो तो बहुत है, भगवान कृपा सब। मकर संक्रांति के दिन धर्म प्रेमी महिलाएं पुरुष बेतवा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। यहाँ श्रद्धा भाव से आस्था की डुबकी बेतवा नदी में महिलाओं पुरुषों द्वारा लगाई गई और मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान उपरांत कर गरीबों को तिल के लड्डू और अन्न का दान किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। होमगार्ड जवान उपस्थित रहे।
जय जय राम। ऐसे वीडियो बन रहा है, पहले डुबकी मार लो। त्योहार को खुशी खुशी मनाएं, कोई भी हादसा होने से बचें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। वेद भक्तान समिति सभी श्रद्धालुओं का सैनिक 235 बीरेन सिंह रघुवंशी। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं बेतवा घाट चौकी पर कितने लोगों की टीम लगी है आज यहाँ पर? हमारी लगी है प्रॉपर में 1-5 हैं, 2 लगे हुए हैं रामघाट पे, 3 लगे हुए हैं चरण तीर्थ पे, 1 लगा हुआ मेलघाट पे। क्यों लगाई गई ड्यूटी आज? अब वो मकर संक्रांति के वजह से ड्यूटी लगाई गई है। बाकी हम लोग तो वैसे भी तैराक हैंगे तो हमेशा के लाने जहाँ पदस्थ तो हैं हम 1-4 की गार्ड तो हमारी अभी 2-4 और भेज दिए थे, भीड़ भाड़ ना हो। क्या सुविधा है यहाँ पर बचाव दल के लिए? बचाव दल के लिए नाव भी है हमारी और लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग सब व्यवस्थाएं फुल हैं और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। यहाँ पे कोई अभी तक कोई ऐसी घटना घटित नहीं होनी थी। सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, कहाँ पर दुकान है आपकी? काय की दुकान है? ये फूल प्रसाद की दुकान है। क्या है आज? आज मकर संक्रांति है। यहाँ पर आज डुबकी लगाने के लिए लोग आते थे मगर कम आए, वो 10% आए 100 में से। इस बार धंधा कैसे चला है आपका? 300-350 रुपये की बिक्री हुई। पहले कितने की हो जाती थी? कम से 1000-1200 रुपये की। स्वामी विवेकानंद चौराहे से लेकर जिला अस्पताल की आरसीसी की मजबूत सड़क पर छोटे और बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जहां आवागमन में लोगों को भारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। घटना और दुर्घटना का भय लोगों में बना रहता है। खराब होती सड़क पर वाहन चालकों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। नाम है मेरा। जी, कौन सी रोड है? आप कहाँ से निकल रहे हो? ये मैं निकल लिया हूँ आप ईदगाह चौराहे के लिए, अस्पताल नए अस्पताल के यहाँ से। यहाँ रोड काफ़ी ख़राब है। लोगों देख रहे हैं आप? जी, क्या देख रहे हैं? गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे, काफ़ी गड्ढे हैं, निकलने में बहुत परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे? ये रोड बन जाना चाहिए। बदलते मौसम के चलते शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हो गई। वही बढ़ती ठंड के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सुनिए आप बढ़ती सर्दी पर लोगों का क्या कहना है। कुशवाहा। वर्तमान में मौसम के बारे में क्या विचार है? क्या कहेंगे? मौसम का परिवर्तन ऐसा हो रहा है, ऐसे इस प्रकार बहुत सालों से इस टाइप की ठंड नहीं पड़ी, आज बहुत ठंड पड़ रही है। कल तो बहुत ही ज़्यादा थी और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि जलवायु के परिवर्तन जैसा होने की संभावना है। उसके कारण कभी भी बरसात हो जाना, कभी भी ओले गिर जाना, किसानों को हानि होना, ये सब इस बात का परिचय कि लोग भारतीय संस्कृति सभ्यता से दूर होने के कारण ही सब कुछ हो रहा है मेरे दृष्टिकोण से। मेहर समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मेहर द्वारा कड़ाके की बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेसहारा लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। श्री हरिवृद्धाश्रम, दुर्गा मंदिर स्टेशन, बेत्रवती घाट और मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के सामने गरीबों को कंबल भेंट किए गए। इस मौके पर मेहर समाज के वरिष्ठ व युवा जन भी उपस्थित रहे। श्री हरिवृद्धाश्रम में संचालक वेद प्रकाश शर्मा द्वारा बुजुर्गों के साथ प्रदीप मित्तल व कमल रेखवार का जन्मदिन मनाया गया और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी गईं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव
लाने का जो अवसर मिला वो हमारे भाई साहब भाभी जी साधना सिंह जी को उस समय वृद्धाश्रम लाए थे और उस समय से वृद्धाश्रम को जो सहयोग प्राप्त हुआ वो आज आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से निरंतर मिल रहा है। और आपने हमको उस समय जो भी ध्यान रखने योग्य बातें बताई थी हमने उसका पालन किया और हम सफल हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। वृद्धाश्रम परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन लाने का जो अवसर मिला वो हमारे भाई साहब भाभी जी साधना सिंह जी को उस समय वृद्धाश्रम लाए थे और उस समय से वृद्धाश्रम को जो सहयोग प्राप्त हुआ वो आज आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से निरंतर मिल रहा है। और आपने हमको उस समय जो भी ध्यान रखने योग्य बातें बताई थी हमने उसका पालन किया और हम सफल हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। वृद्धाश्रम परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन मेरे बहुत ही अजीज और अभी से नहीं मेरे ख्याल से 15-20 साल जब से वृद्धाश्रम हो गया है बिल्कुल दिल से कोई बनावटी नहीं। मैं जब जुड़ा इनसे तो लोगों ने कहा यार ये तो सब आप ये कर रहे हैं ये कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में बहन जी और शर्मा जी मेरी अपनी कोई बहन नहीं है। मैं वास्तव में दिल से जुड़ा हूं और उन्होंने इतनी मन तन मन और धन से सेवा की है इन वृद्धों की कि मैं आज जो ये स्वरूप दिख रहा है ये इनकी मेहनत का कमाल है। शर्मा जी और इनकी मेहनत का कमाल है। वास्तव में ये वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो विदिशा में एक मॉडल मतलब इंडिया का एक मॉडल होना चाहिए ये विदिशा वृद्धाश्रम के लिए ये इन्होंने मॉडल बनाया है। और वास्तव में ये इनकी मेहनत का कमाल है जो सुचारू रूप से इतने वृद्धजन जिनको आंखों से दिखता नहीं था अब आंखों से दिखने लगा, जो घर में रह नहीं पा रहे थे जो भगा दिए। हमारे परिवार के किन लोगों ने भगाया मुझे नहीं मालूम, किन राक्षसों ने इनको घर से निकाला मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस ये हैं पूजा के लोग और इनकी पूजा ये लोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय बहन जी का हृदय से मैं आभार क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह पाया। इनके इतने विशिष्ट कार्य हैं शर्मा जी के, इनको शब्दों में बयां करना मेरी ख्याल से वे काफी है। और कमल भाई उस समय ईटीवी से मेरे ख्याल से एमपी टीवी मध्य प्रदेश से आप लोग दोनों जुड़े थे शुरुआत से, और कमल भाई की समाज सेवा से मतलब बहुत सारे, मैंने तो इनको एक बार देखा, मैंने एक डॉग पड़ा हुआ था मेरे ख्याल से, ये बिल्ली पड़ी हुई थी मरी हुई, ये उतरे इसको बंद कर देना, ये क्यों बोल दिया? तो हमें ये नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, लेकिन दुख इस बात पर होता कि आज बहुत लंबी कतार अपनों की बिछड़ते नजर आ रही है। इस पर मैंने अपने भाव लिखता हूँ, हमेशा लिखता हूँ। कल ही मैंने कविता लिखी थी, आज भी लिखी है, तो मैं आपको शेयर करूँगा।
और इस अवसर पर मैं आदरणीय हमारे छोटे भाई प्रबल भाई से निवेदन करूंगा कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त करें। संयुक्त परिवार का एकल परिवार भी भूत की तरह, संयुक्त परिवार भी गैर विकार, एकल परिवार भी भूत तितर बितर, दिनों दिन बढ़ती घर परिवार में अपराध, घर परिवार में अपराध और अपराध, विचार करें और करें संवाद नहीं तो बढ़ते अपराध और बढ़ते विवाद। हम भी उदास तुम भी उदास, हम भी उदास तुम भी उदास, मैं रूपी रावण का तिरस्कार और तनिक निगाह करे अहंकार, घर परिवार में रहे मिल बांट मत रूपी मन मिलाए, मिल बांट का प्यार से खुशी खुशी चलाए अपनी अपनी घर परिवार की सरकार, नहीं तो हम भी उदास तुम भी उदास। तो ये मैंने अपनी भाव लिखे थे, हालांकि कविता बहुत बड़ी है, समय कम है, तो मैं चाहूँगा आज हम यहाँ पर एक नहीं अनेक लोग बैठे हैं और एक संदेश, एक विचार और इनका दर्द हम बयां करें, देखें, समझें और अपने ही परिवार में, मेरे परिवार में या आप अपने परिवार में प्रजनों का इस तरीके से अपमान न होने दें, क्योंकि ये भगवान तो हमने नहीं देखे, भगवान तो हमने नहीं देखे, इनकी कोख से हमने जन्म लिया, हम इनके लिए कंस बने या रावण बने या श्री राम बने, इनके लिए हम कुछ करेंगे, तो ऐसा यहाँ से विचार लेके जाए, यही मेरी आपसे कामना है। संयुक्त परिवार का एकल परिवार भी भूत की तरह, संयुक्त परिवार भी गैर विकार, एकल परिवार भी भूत तितर बितर, दिनों दिन बढ़ती घर परिवार में अपराध, घर परिवार में अपराध और अपराध, विचार करें और करें संवाद नहीं तो बढ़ते अपराध और बढ़ते विवाद। हम भी उदास तुम भी उदास, हम भी उदास तुम भी उदास, मैं रूपी रावण का तिरस्कार और तनिक निगाह करे अहंकार, घर परिवार में रहे मिल बांट मत रूपी मन मिलाए, मिल बांट का प्यार से खुशी खुशी चलाए अपनी अपनी घर परिवार की सरकार, नहीं तो हम भी उदास तुम भी उदास। तो ये मैंने अपनी भाव लिखे थे, हालांकि कविता बहुत बड़ी है, समय कम है, तो मैं चाहूँगा आज हम यहाँ पर एक नहीं अनेक लोग बैठे हैं और एक संदेश, एक विचार और इनका दर्द हम बयां करें, देखें, समझें और अपने ही परिवार में, मेरे परिवार में या आप अपने परिवार में प्रजनों का इस तरीके से अपमान न होने दें, क्योंकि ये भगवान तो हमने नहीं देखे, भगवान तो हमने नहीं देखे, इनकी कोख से हमने जन्म लिया, हम इनके लिए कंस बने या रावण बने या श्री राम बने, इनके लिए हम कुछ करेंगे, तो ऐसा यहाँ से विचार लेके जाए, यही मेरी आपसे कामना है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।